students, welcome back to my channel EduHub with Pinky. Today we will going to learn the story Flames in the Forest by Ruskin Bond. It is nature adventure. In this chapter, we will read a story about two boys caught in a forest fire. Wildfire or forest fire are a kind of natural disaster. Wildfire या forest fire एक रूप है नेचुरल डिजास्टर का, नेचुरल विनाश का. द कोज कैन बी आइदर मैन मेड और नेचुरल. ये कारण मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है. फॉरेस्ट फायर कैन बर्न एकड़ ऑफ लैंड एंड कंज्यूम एवरीथिंग ऑन इट्स पाथ इन नो टाइम. जो फॉरेस्ट फायर होती है वो बिना किसी टाइम दिए बर्न कर देती है एकर्स ऑफ लैंड, और जो भी इसके रास्ते में आता है उसको कंज्यूम कर लेती है, सब चीज़ों को. रीड दिस स्टोरी इन विच टू बॉयज़ एंड न्यूमेरियस विल्ड एनिमल्स आर कॉट इन अ रेजिंग फॉरेस्ट फायर. अब इस स्टोरी में हम ये रीड करेंगे कि जो दो बॉयज़ हैं और न्यूमेरियस विल्ड एनिमल्स हैं वो किस तरह से फॉरेस्ट फायर की चपेट में आ जाते हैं. एज रोमी was about to mount his bicycle, he saw smoke rising from behind the distant line of trees. जैसे ही रोमी अपनी बाइसिकल पर बैठता है वह देखता है कि उसके पीछे जो लाइन से बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनके पीछे से धुआं उठ रहा है. इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर सेड प्रेम हिज फ्रेंड. उसके फ्रेंड प्रेम ने कहा यह फॉरेस्ट फायर की तरह लग रहा है. It's well to the east, said Romy. Nowhere near the road. रोमी ने कहा यह ईस्ट से आ रहा है. Nowhere near the road. रोड के पास कोई नहीं है, मतलब रोड तक अभी नहीं आएगी फायर. There is a strong wind, said प्रेम. प्रेम ने कहा कि strong wind चल रही है. Looking at the dry leaves swirling across the road. Swirling means moving in a twisting and spiraling पैटर्न. जो ड्राई लीव्स हैं वो रोड पर स्विलिंग कर रही हैं, मीन्स राउंड राउंड घूम रही हैं. इट वॉज द मिडल ऑफ मे एंड इट हैड नॉट रेन्ड फॉर सेवरल वीक. और मई का मिडल महीना चल रहा है और काफ़ी हफ्तों से बारिश भी नहीं हुई है. द ग्रास वॉज ब्राउन, द ट्री लीव्स कवर्ड विद डस्ट. और ग्रास ब्राउन हो चुकी हैं और जो ट्री की लीव्स हैं वो डस्ट से कवर हो चुकी हैं. डस्ट मीन्स धूल से कवर हो चुकी हैं. इवन दाउ इट वॉज 6 in the evening, द बॉयज शर्ट वर डैम्प विद स्वेट. यहाँ तक कि अभी 6 ही बजे हैं कि जो दोनों लड़की हैं उनकी शर्ट स्वेट से, पसीने से बिल्कुल डैम्प हो चुकी हैं. डैम्प मीन्स स्वेट. इट विल बी डार्क सून, सेड प्रेम. You had better spend the night at my house. प्रेम ने कहा कि अंधेरा होने वाला है और ये अच्छा रहेगा कि आज की रात तुम मेरे घर रुक जाओ. No, my father is not keeping well. मेरे पिता ठीक नहीं हैं. The doctor has given me some pills for him. और डॉक्टर ने मुझे कुछ पिल्स दी हैं, कुछ दवाइयाँ दी हैं उनके लिए. It will take me only 40 minutes to ride through the forest. और मुझे केवल 40 मिनट्स ही लगेंगे फॉरेस्ट को क्रॉस करने में, मतलब फॉरेस्ट से जाने में केवल मुझे 40 मिनट्स लगेंगे. हिज विलेज ले 7 मील्स अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और जो उसका गांव है वो 7 मील्स दूर है, जंगल के दूसरी तरफ. रोमी रोड स्विफ्टली आउट ऑफ द विलेज. अब रोमी अच्छे से विलेज से बाहर निकलता है. Ahead of him, the smoke rose from the burning forest and the sky glowed red. और आगे जो स्मोक है, धुआं है, बर्निंग फॉरेस्ट से ऊपर उठ रहा है और जो स्काई है बिल्कुल रेड हो चुका है. He soon left the village far behind. अब उसने गांव को, विलेज को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है वह अब. It was a rough, dusty road which cut straight through the forest. और ये बहुत ही जो रोड है वो रफ़ है, डस्टी है, जो सीधे फॉरेस्ट से निकलती हैं. टॉल ट्रीज ग्रू ऑन आइदर साइड कटिंग ऑफ द लास्ट ऑफ द डे लाइट. जो टॉल ट्री हैं रोड के दोनों तरफ और जो दिन है वो लगभग ख़त्म होने वाला है और थोड़ी सी लाइट, जो थोड़ी सी रोशनी है वहाँ से आ रही है.
But the spreading glow of the fire on the right lit up the road, and giant tree shadows danced before the boy on the bicycle. लेकिन जो फायर पूरे फॉरेस्ट में लग चुकी है, उसकी ग्लो से, उसकी चमक से पूरी जो रोड है उस पर रोशनी हो चुकी है, और जो ये जाइंट ट्री हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी जो शेडो है वो बाइसिकल के सामने ऐसे लग रही है जैसे वो डांस कर रही हैं. इट वॉज अलाइव विथ वाइल्ड क्रेचर फ्लीइंग द फॉरेस्ट फायर. और जीवित और विल्ड क्रेचर फॉरेस्ट फायर से फ्लीइंग कर रहे हैं. फ्लीइंग मीन्स रनिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन और अ प्लेस ऑफ डेंजर. वो अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं और उससे बचने के लिए विल्ड क्रेचर्स भाग रहे हैं. द फर्स्ट एनिमल दैट रोमी सॉ वॉज अ हेयर लीपिंग अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिम. जो फर्स्ट एनिमल रोमी ने देखा वह हेयर था, खरगोश था, जो उसके सामने से रोड क्रॉस कर रहा था. इट वॉज फॉलोड बाय सेवरल मोर हेयर्स. और उसको बहुत सारे हेयर्स, बहुत सारे खरगोश उसको फॉलो कर रहे थे, उसके पीछे आ रहे थे. देन अ बैंड ऑफ मंकीज स्ट्रीम्ड अक्रॉस चैटरिंग एक्साइटेडली. और तभी मंकीज़ का एक बैंड चैटरिंग करता हुआ एक्साइटेडली, यानी जो मंकी थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और चैटरिंग कर रहे थे. चैटरिंग मीन्स मेकिंग अ सीरीज ऑफ शॉर्ट क्विक हाई पिच्ड साउंड. मतलब बहुत साउंड कर रहे थे और रोड क्रॉस कर रहे थे. द फायर वॉज कमिंग क्लोजर. और जो फायर थी वो बहुत पास आ रही थी. रोमी पैडल्ड हार्डर. और रोमी ने बाइसिकल को तेज़ चलाना शुरू कर दिया, मतलब बहुत तेज़ पैडल मारने शुरू कर दिए. सडनली फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड सेवरल pheasants rose in the air and with a whoosh flew low across the path just in front of the oncoming bicycle. और अचानक रोड पर उसने देखा सेवरल पीजेंट, बहुत सारे पीजेंट. पीजेंट मीन्स लॉन्ग टेल्ड बर्ड दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द ग्राउंड. पीजेंट जो लॉन्ग टेल बर्ड होते हैं और ये मोस्टली ग्राउंड पर ही रहते हैं, मतलब ये ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ सकते, ये ग्राउंड पर ही रहते हैं. तो फ्लू लोज क्रॉस द पाथ. और उसकी बाइसिकल के सामने ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो उड़ रहे हों. टेकन बाय सरप्राइज रोमी फेल ऑफ. और ये सरप्राइज देखकर रोमी गिर गया. ही पिक्ड हिमसेल्फ अप एंड माउंटेड द बाइसिकल अगेन. उसने अपने आप को संभाला और दोबारा से साइकिल पर बैठ गया. ही रोड अ बिट स्लोअर नाउ. अब वो अपनी बाइसिकल धीरे चला रहा था. बिकॉज बर्ड्स एंड एनिमल्स केप्ट कमिंग आउट ऑफ द बशेस. क्योंकि जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बशेस से बाहर आ रहे थे. स्मॉलर बर्ड टू वर स्ट्रीमिंग अक्रॉस द रोड. पैरट्स, जंगल क्रॉस, आउल्स, मैगपाइज एंड द एयर वॉज फिल्ड विद देयर क्राइज. जो स्मॉल बर्ड्स थे वो भी स्ट्रीमिंग कर रहे थे. स्ट्रीमिंग मीन्स मूविंग लाइक ए स्ट्रीम ऑफ वाटर. रोड अक्रॉस कर रहे थे जैसे कि पैरट्स, जंगल क्रॉस, आउल्स, मैगपाइज. और ये सब ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये वाटर में स्विम कर रहे हों. एंड द एयर वॉज फिल्ड विद देयर क्राइज. और जो एयर थी, जो पूरा वातावरण था वहाँ का, वो उनकी क्राइज से, उनकी आवाज़ से भर गया था. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. Everyone on the move, thought Romy. It must be a really big fire. रोमी ने सोचा कि सब मूव कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा आग लग गई है. The flames were reaching out from behind the trees on his right. जो फ्लेम्स थी वो उसके जो ट्री था उसके साइड में, उसके पीछे से आ रही थी. He could hear the crackling as the dry leaves caught fire. उसने सुना, क्या आवाज़ सुनी उसने? जो ड्राई लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियाँ होती हैं, जब उसमें आग लग जाती है तो उसमें क्रैकलिंग साउंड आती है ना? तो उसकी आवाज़ सुनी उसने, ड्राई लीव्स की. द एयर वॉज हॉट ऑन हिज फेस. और उनकी आग ने उसके फेस को बहुत गर्म कर दिया. जो जंगल की आग थी उसकी आग से, उसकी फायर से उसका फेस गर्म हो गया. लीव्स स्टिल अलाइट और टर्निंग टू सिंडर्स फ्लोटेड पास्ट. सिंडर मीन्स एशेज़. जब लीव्स जल जाती हैं, तो जब जल जाती हैं तो क्या हो जाता है, उनकी राख बन जाती है. तो जो राख थी वो उसके पीछे से वापस आ रही थी.
A herd of deer crossed the road for the first time. Romy felt afraid. अब उसने रोड पर बहुत सारे डियर्स को क्रॉस करते हुए देखा और पहली बार ऐसा हुआ था कि रोमी इतना घबरा गया था। From ahead came a faint clanging sound, और आगे उसको clanging sound आई, किसी के रोने की आवाज़ आई। The clanging came nearer and Romy discovered that it was a small boy running along the forest path, two milk cans clattering at his side. जैसे जैसे वो क्लैंगिंग साउंड के पास पहुंच रहा था, रोमी ने पाया कि वह एक छोटा बच्चा था, जो फॉरेस्ट के रास्ते से भाग रहा था, और उसके हाथ में 2 मिल्क की कैंस थी जो आपस में क्लैटरिंग कर रही थी। क्लैटरिंग मीन्स अ कंटिन्यूस रैटलिंग साउंड मेड बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट हिटिंग अगेंस्ट अनदर हार्ड ऑब्जेक्ट, जो आपस में टकरा रही थी और उससे आवाज़ निकल रही थी, उसको बच्चों क्लैटरिंग कहते हैं। तेजू कॉल्ड रोमी, रिकॉग्नाइज द बॉय, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब रोमी ने उस बॉय को पहचान लिया और कहा, तेजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ट्राइंग टू गेट होम सेड तेजू, तेजू ने कहा कि घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेंटिंग अलोंग बिसाइड द बाइसिकल, जंप ऑन सेड रोमी, स्टॉप्ड फॉर हिम, और रोमी ने अपनी साइकिल को रोका और तेजू को कहा कि जंप करो और मेरी साइकिल पर बैठ जाओ। तेजू वॉज ओनली 8 or 9, अ कपल ऑफ ईयर्स यंगर देन रोमी। तेजू केवल 8 और 9 वर्ष का ही था, जो रोमी से कुछ साल ही छोटा था। He got up the crossbar of the bicycle and Romy moved on again. और तेजू क्रॉसबार, जो बाइसिकल का क्रॉसबार होता है, आगे जो जगह होती है वहाँ पर बैठ गया और रोमी ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। Keep beating your milk cans, said Romy. The animals will know we are coming. अब रोमी ने कहा कि जो आपके पास मिल्क की कैन है उसको बीटिंग करते रहना, जिससे कि जो एनिमल्स जान जाएंगे कि कोई आ रहा है। आई नेवर न्यू देयर वर सो मैनी एनिमल्स इन द जंगल, सेड तेजू। तेजू ने कहा कि मैंने इससे पहले कभी इतने सारे एनिमल्स जंगल में नहीं देखे थे। आई सो अ पाइथन इन द मिडल ऑफ द रोड, इट स्ट्रेच्ड राइट अक्रॉस, और मैंने रोड के मिडल में एक पाइथन को भी देखा जो पूरी रोड पर फैला हुआ था। द फायर वॉज मच क्लोजर नाउ, अब जो आग थी, जो फायर थी, अब उनके बहुत नज़दीक आ रही थी। फ्लेम शॉट अप फ्रॉम द ड्राई ग्रास एंड रैन अप द ट्रंक ऑफ ट्रीज एंड अलोंग द ब्रांचेस। अब जो फ्लेम्स थी वो ऊपर उठ रही थी, जो ड्राई घास थी, सूखी हुई घास थी, उसने जो ट्रीज़ की ट्रंक थी और यहाँ तक कि जो ब्रांचेस थी उसकी ट्रीज़ की, उसको भी पकड़ लिया था, उसने भी आग पकड़ ली थी। Smoke billowed out above the forest. Billowed means spread over a large area. अब जो स्मोक था, जो धुआं था, वो पूरे जंगल में फैल चुका था। Romy's eyes were smarting and his hair and eyebrows felt scorched. अब जो रोमी की आइज़ थी, eyes were smarting means the eyes were feeling sharp, stinging pain because of smoke. अब रोमी की आइज़ में जलन हो रही थी और उसके जो हेयर थे, उसके बाल और आईब्रोज थी, वो स्कॉच हो रहे थे। स्कॉच मीन्स वेरी हॉट, बहुत गर्म हो गए थे। ही वॉज टायर्ड बट ही कुड नॉट स्टॉप, ही हैड टू गेट बियॉन्ड द रेंज ऑफ द फायर। वह अब थक चुका था, बट ही कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वह नहीं रुका। ही हैड टू गेट बियॉन्ड, अब वह चाह रहा था कि वो किसी भी तरह इस फायर को क्रॉस कर ले, इससे बाहर निकल जाए। Another 15 minutes of steady riding would get them to the small wooden bridge over the little river separating the forest from the sugarcane field. और जो आगे आने वाले 15 मिनट्स हैं, अगर वो ऐसे ही लगातार साइकिल को चलाता रहा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? स्मॉल वुडन ब्रिज पर पहुँच जाएगा, जो एक रिवर के ऊपर बना हुआ है और जो जंगल को उससे अलग करता है। किससे? शुगर केन के जो खेत हैं उससे अलग करता है। वंस अक्रॉस द रिवर दे वुड बी सेफ, एक बार वो रिवर को क्रॉस कर लें तो वो सेफ हो जाएंगे। अ टॉल सिल्क कॉटन ट्री हैड कॉट फायर, और जो एक लंबा सिल्क कॉटन ट्री था
उसने भी अब आग पकड़ चुका था। They were almost beneath it when there was a crash and a burning branch fell to the ground a few yards in front of them. अब जब जो ये टॉल सिल्क कॉटन ट्री था, जब उसने आग पकड़ ली तो तब वो दोनों उसके नीचे ही थे, उस ट्री के नीचे ही थे जब वो क्रैश हुआ था। और उनके आगे कुछ ही दूरी पर वो जो उसकी ब्रांच थी, बर्निंग ब्रांच थी, उनके आगे आकर गिर गई। The boys got off the bicycle and left the road, forcing their way through a tangle of thorny bushes, pushing at the bicycle and only returning to the road some distance ahead of the burning tree. अब जो ये दोनों बॉयज़ थे वो साइकिल से उतर गए और उन्होंने रोड को छोड़ दिया। फोर्सिंग देयर वे मतलब अब वो क्या हुआ, अब वो अपने रास्ते से अलग हो चुके थे, पजल हो चुके थे, मतलब दूसरी साइड चले गए थे। कहाँ पर? थोर्नी बशेज़ में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, वहाँ चले गए थे। पुशिंग एट द बाइसिकल, उन्होंने अपनी बाइसिकल को पुश करते हुए, एंड ओनली रिटर्निंग टू द रोड, अपनी रोड पर वापस आने के लिए, सम डिस्टेंस अहेड ऑफ द बर्निंग ट्री, वो कुछ ही दूरी पर थे जहाँ पर वे बर्निंग ट्री थे। वी वुड नॉट गेट आउट इन टाइम सेड तेजू बैक ऑन द क्रॉस बार फीलिंग डिसहर्टेंड। अब तेजू ने कहा कि हम टाइम से नहीं पहुँचेंगे। बैक ऑन द क्रॉस बार फीलिंग डिसहर्टेंड, डिसहर्टेंड मीन्स डिसअपॉइंटेड या लॉस्ट कॉन्फिडेंस। अब उसने अपना कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर दिया था और उसने कहा कि हमें वापस क्रॉस बार से जाना चाहिए, तो हम टाइम से नहीं पहुँचेंगे। अब तेजू ऐसा सोच रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। येस वी विल सेड रोमी पैडलिंग विद ऑल हिज माइट, लेकिन रोमी ने कहा नहीं, हम टाइम से पहुँचेंगे, और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ पैडलिंग की, साइकिल को बहुत तेज़ी से चलाया। द फायर हैज़ नॉट क्रॉस द रोड एज येट, उसने कहा कि अभी जो फायर है उसने अभी तक रोड को क्रॉस नहीं किया है। ओ लुक ही एक्सक्लेम्ड ब्रिंगिंग द बाइसिकल टू अ सडन स्टॉप, और अचानक उसने देखा और अपनी बाइसिकल को रोक दिया। तेजू रब्ड हिज शोर आइज एंड थ्रू द स्मोक सॉ एन एलिफेंट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। तेजू जब अपनी आइज़ को रब कर रहा था, मसल रहा था, तभी उससे धुएं में से एक एलिफेंट दिखाई दिया जो रोड के बीच में खड़ा हुआ था। ही स्लिप्ड ऑफ द क्रॉस बार, हिज कैन्स फेल एंड बर्स्ट ओपन स्पीलिंग देयर कंटेंट। अब वो जो क्रॉस बार था उससे स्लिप हो चुके थे, जो उसकी कैन थी वो भी गिर चुकी थी, और जो उसका ढक्कन था वो भी खुल चुका था। स्पिलिंग देयर कंटिनेंट, और जो उसके अंदर मिल्क था वो भी गिर गया था। द एलिफेंट वॉज अबाउट 40 फीट अवे, और एलिफेंट उनसे 40 फीट की दूरी पर था। इट मूव्ड अबाउट रेस्टलेसली, इट्स बिग ईयर फ्लैपिंग एज इट टर्न्ड इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वंडरिंग विच वे टू गो। अब जो एलिफेंट था वो भी रेस्टलेस था, बेचैन था। वो अपने जो बड़े बड़े उसके ईयर थे उसको फ्लैपिंग कर रहा था, उनको हिला रहा था। एज इट टर्न्ड, अब वो सोच रहा था कि वो मतलब अपने हेड को भी हिला रहा था, वो सोच रहा था वो किस साइड जाए। फ्रॉम फोर टू द लेफ्ट अ हर्ड ऑफ एलिफेंट मूव टूवर्ड द रिवर, और उसने देखा कि उसके लेफ्ट साइड कुछ ही दूरी पर जो एलिफेंट का एक हर्ड है, एलिफेंट का जो झुंड है, वो रिवर की ओर जा रहा था। द लीडर ऑफ द हर्ड रेज्ड हिज ट्रंक एंड ट्रम्पेट अ कॉल, जो हर्ड का लीडर था उसने अपनी ट्रंक को उठाया, एंड ट्रम्पेट अ कॉल, और चीखते हुए पुकारा। हियरिंग इट द एलिफेंट ऑन द रोड रेज्ड इट्स ओन ट्रंक एंड ट्रम्पेट अ रिप्लाई, और यह सुनकर जो एलिफेंट रोड पर खड़ा था उसने भी अपनी ट्रंक को उठाया और ट्रम्पेट में रिप्लाई किया। It shambled off into the forest in the direction of the herd. Shambled off, walked off awkwardly, means जैसे in the direction of the herd. अब जैसे ही उसे डायरेक्शन मिली हर्ड की, झुंड की, तो वो भी उसी ओर चल दिया। तेजू जंप ऑन अर्ज रोमी, रोमी ने चिल्लाते हुए कहा कि तेजू जल्दी आओ, जंप करो। तेजू forgot about his milk can and pulled himself up on the crossbar. अब तेजू
अपनी जो मिल्क कैन थी उसकी वो उन्हें भूल चुका था। और पुल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, मतलब वो क्रॉस बार पर बैठ गया, साइकिल पर बैठ गया आगे की साइड। इट सीम्ड दैट ऑल द एनिमल्स हु कुड गेट अवे हैड डन सो। अब उसे ऐसा लग रहा था कि जो ऑल द एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स हैं, उनसे जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ बना, सब अपने आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। द एक्सोडियस अक्रॉस द रोड हैड स्टॉप। अब जो वो चलती हुई रोड थी बिल्कुल एकदम बंद हो गई, शांत हो गई। वी वुड नॉट स्टॉप अगेन सेड रोमी ग्रीटिंग हिज टीथ। अब रोमी ने अपने दांतों को ग्रीटिंग करते हुए कहा कि अब हम नहीं रुकेंगे। अ जैकोल ओवरकम बाय द हीट एंड स्मोक ले इन द मिडल ऑफ द पाथ, आइदर डेड और अनकॉन्शियस। अब एक जैकोल ओवरकम बाय हीट एंड स्मोक, जो गर्मी से और धुएं से बेचैन हो गया था। ले इन द मिडल ऑफ द पाथ, वो रास्ते के बीच में था। आइदर डेड और अनकॉन्शियस, और पता नहीं कि वो डेड था, मर चुका था, या अनकॉन्शियस था, सचेत था। रोमी डिड नॉट स्टॉप, रोमी नहीं रुका। ही स्वर्व्ड अराउंड द एनिमल एंड कवर्ड द लास्ट 100 yards एट टॉप स्पीड। स्वर्ड मीन्स सडनली चेंज डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड हिटिंग समथिंग। अब उसने बिना किसी एनिमल को चोट पहुँचाए हुए, बिना हिट करे हुए स्पीड से अपनी साइकिल को चलाया। दे वर आउट ऑफ द फॉरेस्ट, अब वे फॉरेस्ट से बाहर आ चुके थे। लुक शाउटेड तेजू, द ब्रिज इज़ ऑन फायर। तेजू ने चिल्लाते हुए कहा, देखो ब्रिज पर भी आग लग गई है। बर्निंग एम्बर्स हैड फ्लोटेड down to the small wooden bridge and the ancient timber had quickly caught fire। और जो ये बर्निंग एम्बर्स हैं, मीन्स जब लकड़ी में आग लग जाती है तो क्या बन जाते हैं, उसके अंगारे बन जाते हैं। और जो ये स्मॉल वुडन ब्रिज है, लकड़ी का जो छोटा सा पुल है, उस पर अंगारे फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और ये एंशियंट टिम्बर है, जो पुराना पुल है, इसमें पूरी तरह आग लग चुकी है। इट वॉज नाउ बर्निंग फायरसली, अब इसमें पूरी तरह से आग लग चुकी है। रोमी डिड नॉट हेजिटेट, लेकिन रोमी हेजिटेट नहीं हुआ, हिचकिचाया नहीं। ही लेफ्ट द रोड राइडिंग द बाइसिकल ओवर सैंड एंड पीबल्स। अब उसने रोड छोड़ दी और बाइसिकल को सैंड के ऊपर से एंड पीबल्स होते हैं बेटा पत्थर, है ना, तो उसके ऊपर से उसने बाइसिकल चलाना शुरू कर दिया। विद द रश दे वेंट डाउन द रिवर बैंक एंड इनटू द वाटर। और पूरी रश के साथ, पूरी कोशिश के साथ, दे वेंट डाउन द रिवर बैंक, वो रिवर के किनारे पहुंच गए। एंड इनटू द वाटर, और पानी में पहुंच गए। द नेक्स्ट थिंग दे न्यू दे वर स्प्लैशिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड ईच अदर इन द डार्कनेस। और जो नेक्स्ट थिंग थी, वो जानते थे कि उनके चारों ओर काफ़ी अंधेरा है, तो वो आपस में एक दूसरे को स्प्लैशिंग करने की कोशिश कर रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हेल्प क्राइड तेजू, आई एम ड्राउनिंग। अब तेजू चिल्लाया कि बचाओ, हेल्प करो कि मैं डूब रहा हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। डोंट बी सिली सेड रोमी, रोमी ने कहा मूर्ख मत बनो। द वाटर इज़ नॉट डीप, कम एंड ग्रैब होल्ड ऑफ मी, कि पानी जो है इतना गहरा नहीं है, आओ और मुझे पकड़ लो। तेजू स्प्लैश्ड अक्रॉस एंड ग्रैब्ड रोमी बेल्ट। तेजू ने रोमी की बेल्ट को ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया ढूंढते हुए। द वाटर इज़ सो कोल्ड ही सैड हिज टीथ चैटरिंग। अब उसने कहा कि पानी बहुत ठंडा है, उसके जो दांत हैं, जो उसके टीथ हैं, वो चैटरिंग कर रहे हैं, मीन्स किटकिटा रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू गो बैक एंड वार्म योर सेल्फ आस्क्ड रोमी। रोमी ने कहा, क्या तुम वापस जाना चाहते हो अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए? कम ऑन हेल्प मी गेट द बाइसिकल अप, आओ और मेरी हेल्प करो बाइसिकल को उठाने में। इट इज़ डाउन हेयर जस्ट वेयर वी आर स्टैंडिंग, वह यहाँ गिर गई है जहाँ पर हम खड़े हैं। टुगेदर दे मैनेज टू हीव द बाइसिकल आउट ऑफ द वाटर। हीव मीन्स टू लिफ्ट समथिंग हैवी यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। उन दोनों ने मिलकर कोशिश की और बाइसिकल को पानी से बाहर निकाल लिया। नाउ सिट ऑन इट सेड रोमी, आई विल पुश यू अक्रॉस। रोमी ने कहा, आओ इस पर बैठो, मैं तुम्हें पुश करूँगा। वी विल बी स्वेप्ट अवे सेड तेजू। तेजू ने कहा कि हम स्वेप्ट हो जाएंगे। नो वी वुड नॉट।
रोमी ने कहा नहीं, हम नहीं होंगे। द रिवर वॉज क्वाइट स्विफ्ट इन द मिडल। स्विफ्ट इन द मिडल मीन्स द वाटर इन द मिडल ऑफ द रिवर मूव्ड एट ग्रेट स्पीड। अब जो रिवर थी वो बिल्कुल, जब हम मिडल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, बहुत ज़्यादा ग्रेट स्पीड से पानी आता है। बट हैविंग गोट सेफली आउट ऑफ द बर्निंग फॉरेस्ट, रोमी वॉज इन नो मूड टू लेट अ लिटिल रिवर डिफीट हिम। अब रोमी सोचने लगा कि हम जब इतनी बर्निंग फॉरेस्ट को से बाहर आ सकते हैं सेफली, तो अब रोमी वॉज इन नो मूड, अब रोमी इस मूड में नहीं था कि जो ये छोटी सी रिवर है उसको हरा सके। ही किक्ड ऑफ हिज शूज़ नोइंग दे वुड बी लॉस्ट। अब उसने अपने शूज़ निकाल दिए, ये जानते हुए कि वे खो जाएंगे। ग्रिपिंग द स्मूथ स्टोन ऑफ द रिवर बेड विद हिज टूल्स, ही कंसंट्रेटेड ऑन कीपिंग हिज बैलेंस एंड गेटिंग द बाइसिकल थ्रो। अब उसने जो रिवर के नीचे पत्थर होते हैं उसको ग्रिप कर लिया अपने टूल्स से, मतलब अच्छी तरह से तेज़ी से उसको पकड़ लिया सही से। ही कंसंट्रेटेड ऑन कीपिंग हिज बैलेंस, और उसने अपने बैलेंस को बनाए रखा। एंड गेटिंग द बाइसिकल थ्रो, साइकिल को बाहर निकालने के लिए। द वाटर केम अप टू हिज वेस्ट, जो पानी था वो उसके कमर तक आ चुका था। एंड द करंट वुड हैव बीन टू स्ट्रॉन्ग फॉर तेजू टू क्रॉस बाय हिमसेल्फ। और जब हम मिडल में पहुंच जाते हैं तो पानी की स्पीड जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो पानी को तेजू टू क्रॉस बाय हिमसेल्फ, जो तेजू था वो अपने आप को इससे निकालने में बहुत कोशिश कर रहा था, व्हेन दे रीच द स्वेलो, जब वह मतलब कम पानी में पहुंचा, तेजू गोट डाउन एंड हेल्प रोमी पुश द बाइसिकल। तो तेजू नीचे गया और हेल्प की बाइसिकल को बाहर निकालने के लिए। फाइनली दे रीच द ऑपोजिट बैंक एंड सैंक डाउन ऑन द ग्रास, और फाइनली वो रिवर के ऑपोजिट साइड में आ गए थे। एंड सैंक डाउन ऑन द ग्रास, और उसके बाद वो ग्रास पर बैठ गए। वी कैन रेस्ट नाउ सेड रोमी। रोमी ने कहा कि हम अब रेस्ट कर सकते हैं। बट नॉट एट ऑल नाइट, आई हैव गोट सम मेडिसिन टू गिव टू माई फादर। लेकिन पूरी रात नहीं, क्योंकि मुझे अपने फादर को कुछ मेडिसिन देनी है। ही फेल्ट इन हिज पॉकेट एंड फाउंड दैट द पिल्स इन देयर एनवलप हैड टर्न टू अ सोगी मैस। अब उसने महसूस किया कि जो उसकी पॉकेट में पिल्स रखी हुई हैं, जो एनवलप्स के अंदर हैं, वो सोगी हो गई हैं। सोगी मीन्स वेट, गीली हो गई हैं। ओ वेल, ही हैज़ टू टेक देम विद वाटर एनीवे, ही सेड। अब उसने कहा कि एनीवेज, लेकिन उन्हें तो पानी से ही लेनी है, कोई बात नहीं। दे वॉच द फायर एज इट कंटिन्यू टू स्प्रेड थ्रू द फॉरेस्ट। और वे दोनों कंटिन्यूसली फॉरेस्ट की फायर को देखते रहे जो जंगल में फैली हुई थी। द स्काई वॉज अ ब्राइट रेड एंड द रिवर रिफ्लेक्टेड द कलर ऑफ द स्काई। जो स्काई था बिल्कुल रेड हो चुका था, और जो रिवर की रिफ्लेक्शन थी, एंड द रिवर रिफ्लेक्टेड द कलर ऑफ द स्काई, जो स्काई की रिफ्लेक्शन थी वो पूरी रिवर पर फैल गई थी, मतलब रिफ्लेक्ट कर रही थी रिवर पर, जो स्काई का कलर था। स्काई का कलर रिवर को रिफ्लेक्ट कर रहा था। सेवरल एलिफेंट्स हैड फाउंड देयर वे डाउन टू द रिवर। और कुछ एलिफेंट्स ने रिवर का रास्ता भी पा लिया था। दे वर कूलिंग ऑफ बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन ईच अदर विद देयर ट्रंक्स। और वे एक दूसरे को अपनी ट्रंक से वाटर स्प्रे कर रहे थे, एक दूसरे को ठंडा करने के लिए। फर्दर डाउन स्ट्रीम देयर वर डियर एंड अनदर एनिमल्स। और आगे उसने देखा कि जो डियर्स हैं और दूसरे एनिमल हैं वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। रोमी एंड तेजू लुक्ड एट ईच अदर इन द ग्लो फ्रॉम द फायर। अब रोमी और तेजू एक दूसरे को फायर की ग्लो में, फायर की चमक में एक दूसरे को देख पा रहे थे। दे हैड नॉट नो ईच अदर वेरी वेल बिफोर। उससे पहले वो आपस में एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से नहीं जानते थे। बट नाउ दे फेल्ट दे हैड बीन फ्रेंड फॉर ईयर्स। लेकिन अब उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। थैंक यू।